Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Was you are fine and I hope that you are also fine. आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 क्या है? सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1। इसमें हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। लिमिट्स क्या है उसके अबाउट कुछ थ्योरम जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन ये है कि लिमिट क्या होती है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ़ x approaches to a from both left and right side of a, f of x approaches specific number L, then L is called the limit of a function f of x as x approaches to a। अगर हमारे पास f of x कोई फंक्शन है और x अप्रोच कर रहा है a को, तो फिर हम कहेंगे कि उसका फाइनल आंसर है वो L है, कोई फाइनल नंबर है। हमने ये सपोज किया है कि लिमिट को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सिंबॉलिकली हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a। ये एरो साइन जो है इसको हम पढ़ते हैं इट्स मीन दैट x अप्रोचेस टू a एंड x इज़ नॉट इक्वल टू a, यानी कि ये x a के करीब तरीन है, नियरली अबाउट है, बट नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है, करीब तरीन है। हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसे कह सकते हैं। x इज़ नियरली इक्वल टू a। f ऑफ x के ऊपर हमने ये लिमिट अप्लाई की और हमें कोई फंक्शन L मिला। यहाँ पे ये सारा मैंने बयान किया है थ्योरेटिकली, और यहाँ पे सिंबॉलिकली हमने यहाँ बयान कर दिया। इसके कुछ थ्योरम है, सम और डिफरेंस थ्योरम। जब कोई फंक्शन सम या डिफरेंस में आता है उसकी हम लिमिट को सेपरेट करके लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, जो भी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह प्रोडक्ट में भी हम लिमिट को सेपरेट करके लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट बनाते हैं कि कौन सा रिज़ल्ट था। इसी तरह डिवीज़न थ्योरम है, उसको भी हम क्या करते हैं, डिवीज़न में अलग-अलग कर देते हैं, और जो जब लिमिट अप्लाई करते हैं जो भी रिज़ल्ट मिलता है, हमने सपोज़ किया L है, इधर जो भी रिज़ल्ट मिला सपोज़ किया M है। तो इस तरह हम ये जब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये जो भी थ्योरम होंगे इसके अबाउट हम काम करेंगे। तो ये थ्योरम जो लिमिट्स के अबाउट कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरम टाइप हैं, तो इसको हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो इसको हम थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं थ्योरम A का नाम दे देता हूँ। प्रूव दैट लिमिट x approaches to a, x raised to power n minus a raised to power n over x minus a is equal to n a x minus 1, where n is positive integer and a greater than 0। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये थ्योरम नंबर A है। इसमें और भी हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर A जो है हमने प्रूव करना है, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मैं चूज़ करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n ओवर n माइनस a। इसके हम कुछ केसेस बना देते हैं। फॉर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, केस नंबर 1 C1 है हमारे पास। फॉर n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको क्योंकि हमने तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पे पहला केस जो है, सपोज n इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज n इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करने से पहले जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू a, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। 0/0 फॉर्म बन जाती है।
0/0 फॉर्म अगर बन गई तो हमारा मकसद फेल हो जाएगा। इसलिए हम इसको सॉल्व करने से पहले कोई अनदर टेक्निक यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं या कोई और मेथड हमारे पास है वो यूज़ करते हुए हमने ये रिज़ल्ट बनाना है कि ये बोथ साइड्स इक्वल है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, उसके बाद ज़ीरो इंटीजर के लिए। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हर सूरत में ये इक्वल आती हैं तो फिर हम कहेंगे ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे प्रूफ करते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर में प्रूफ करने के लिए इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, वो यूज टेक्निक ऑफ फैक्टराइजेशन। टेक्निक ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की टेक्निक हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास nth फॉर्म है ax रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर n, इसकी टेक्निक ये होगी कि x माइनस a, उसके बाद आफ्टर दिस x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 0 और एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। a जो है इसकी पावर इंक्रीज़ होती जाएगी और इसकी पावर जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। a1 एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 एंड सो ऑन। एंड पे जाके ये x जो है इसकी पावर 0 हो जाएगी और a जो है उसकी पावर डिक्रीज़ होते होते n माइनस 1 की फॉर्म इख्तियार कर लेगी ओवर x माइनस a। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने x रेज़ टू पावर n और माइनस a रेज़ टू पावर n का उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में चेंज किए। इसके फैक्टर बनाए कैसे हैं हमने? फैक्टर इसके हमने ऐसे बनाए हैं कि जैसे ये फार्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये सेकंड वाला फार्मूला जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि x ये हमारे पास x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n है। तो ये देखें a रेज़ टू पावर 3 माइनस b रेज़ टू पावर 3। जब जिस तरह हमने इसको ओपन किया है 4 के लिए 5 के लिए, इस तरह nth के लिए हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो ये टेक्निक हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की यूज़ की है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। ये टेक्निक हमने इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट का होने के बाद हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a। या स्टूडेंट यहाँ पे हम लिमिट इधर ही लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब ये लिमिट जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लिमिट पुट कर देंगे और a रेज़ टू पावर 0 1 है और a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a रेज़ टू पावर 1 और a रेज़ टू पावर n माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस ये 1 हो गया x रेज़ टू पावर 1 और a रेज़ टू पावर n। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
एक सीरीज़ बन जाएगी ए एन माइनस वन की फॉर्म में। और ये एन टाइम में जा रही है। एन टाइम देखिए, इनको इकट्ठा करेंगे ये आ जाएगा, ये बेस सेम है, पावर्स प्लस करेंगे फिर एन माइनस वन, ये बेस सेम है, पावर्स प्लस करेंगे फिर एन माइनस वन, एंड पे ये पावर ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, और इस तरह ये ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन एन टाइम में है। तो एन टाइम में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एन टाइम में अगर है तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड बनेगी एन ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था, एन ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन। केस टू की तरफ चलते हैं। फॉर एन इज़ नेगेटिव इंटीजर, सपोज एन इज़ नेगेटिव इंटीजर, negative integer so put n is equal to लेफ्ट हैंड साइड पहले हम चूज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n over x minus a। Put n is equal to minus m, n is equal to minus m, so therefore m is positive but n is नेगेटिव। m यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, जबकि उसको माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल n जो है हमारा नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर माइनस m माइनस ए रेज टू पावर माइनस एम ओवर एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट हमने x की जगह माइनस एम पुट कर दिया। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x रेज टू पावर m माइनस वन ओवर ए रेज टू पावर m ओवर x माइनस ए। तो इसका अगर एलसीएम हम ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम हमारे पास आ गया x रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर m। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए रेज टू पावर m और x रेज टू पावर m ओवर x माइनस ए। ये हमारे पास फॉर्म ब्रैकेट डाल लेते हैं तो आगे वाज़ेह तौर पे नज़र आए हमें। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये इसको x रेज टू पावर m और a रेज टू पावर m जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x रेज टू पावर m a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m माइनस x रेज टू पावर m ओवर x माइनस ए।
ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये जो हमारे पास, क्योंकि हमें x माइनस ए फॉर्म चाहिए तो इसका हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, x रेज टू पावर m ए रेज टू पावर m x रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m ओवर x माइनस ए। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरह हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, इनकी लिमिट भी सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर m ए रेज टू पावर m। लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m x माइनस ए। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में थी, हमने पीछे थ्योरम पढ़ा है, प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हो तो उनकी लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस 1 ओवर ए रेज टू पावर m ए रेज टू पावर m, और ये बन जाएगा m ए रेज टू पावर m माइनस 1 बाय केस 1। केस 1 में हमने ये प्रूफ किया है कि m n की फॉर्म में था, ये m की फॉर्म में है। केस 1 के मुताबिक ये आ जाएगा। अब ये जो ये बेस है ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस m ए रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस m माइनस m। ये बेस सेम थे, ऊपर जाके ये पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए, एक m इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस m ए रेज टू पावर माइनस m माइनस 1। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, रिप्लेस माइनस m बाय n। जब हम माइनस m को n में रिप्लेस करेंगे तो n a n माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल है। स्टूडेंट, ये जो हमने प्रूफ किया है ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हैं, क्योंकि जब हमने थ्योरम को स्टार्ट किया था वहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि a ग्रेटर देन 0, यानी कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो हेंस थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह ये थ्योरम जो हमने प्रूफ किया है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों के लिए, हमने ये प्रूफ कर दिया कि बोथ साइड्स की इक्वल है। स्टूडेंट, हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम में उसमें हमने प्रूफ किया था फॉर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पे जो थ्योरम नंबर बी है, इसमें हमने प्रूफ करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। तो e क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू 2.718 समथिंग है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हुए, उससे हम उसकी कांस्टेंट e की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम कहेंगे वो e के इक्वल है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको बाइनोमियल थ्योरम टेक्निक बोलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n। ये 1 ओवर n का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, फिर e के इक्वल होगा। जब हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है तो ये क्योंकि एक जनरल फॉर्म है, वहाँ पे हमने डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर ये थ्योरम अप्लाई करना है, फिर ये बताना है कि ये e के इक्वल कैसे आता है। तो इसके ऊपर 1 प्लस n इंटू एक्स, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये
इसको पूरे को सपोज करेंगे x, क्योंकि थ्योरम जब हम करते हैं वहाँ पे 1+x की फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको सपोज करेंगे सारा x है, ये n है, n इंटू एक्स, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, x यहाँ पे क्या है 1/n है। थ्योरम की जो फॉर्म है उसमें x लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे मैं x के अबाउट बता रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल 1/n रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये n से n कट जाएगा 1+1। इस तरह इस पूरे फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ये फॉर्म बन जाएगी। इस तरह n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n प्लस ऑन। वैन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। इसको 1/n फॉर्म में इसलिए चेंज किया ताकि ये 0 हो जाए, ये ख़त्म हो जाए और हमारा हमें मकसद मिल जाए। अगर हम यहाँ पे n अप्लाई कर देते हैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये सारा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हमने राइट हैंड साइड बनानी है वो राइट हैंड साइड नहीं बनेगी। तो इसी तरह 1/n 2/n 3/n जो हमारे पास फॉर्म जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसमें 0 पुट कर देंगे, 1/इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट ये आ गया, ये वाला 1+1 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा कैलकुलेटर से, जिनको प्लस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ई की है, ये ई के इक्वल है, तो इस तरह हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट ये जो थ्योरम हमने बी प्रूफ किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका जो यूज़ है, तो जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे वहाँ पे हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट थ्योरम नंबर सी की तरफ चलते हैं। थ्योरम सी में हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू log विद बेस e एंड a। तो इसमें ये प्रूव करने के लिए हम सपोज करेंगे, पुट करेंगे, ये इतना पोर्शन जो हमारे पास है उसको हम पुट कर देंगे ax माइनस 1 इज इक्वल टू y, इतना पोर्शन। से नंबर 1, अगर -1 को इस साइड में ले आएंगे 1+y हो जाएगा, तो इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख देंगे। तो लॉग की फॉर्म ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखा तो फ्रॉम 1 क्या हमें बता रही है कि x अगर 0 को अप्रोच करता है तो y भी 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ली, इसको लेकर राइट हैंड साइड बनाएंगे। ax माइनस 1 जो है हमने सपोज किया y है, और x क्या है हमारे पास, ये इतना पोर्शन है, ये सारा वाला। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करने से ये y है, नीचे अगर हम इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लेके आएंगे तो 1/y हो जाएगा। तो ये लोग का कानून है, लॉगरिथम का ये लॉ है कि अगर कोई रकम स्टार्ट में होती है, नंबर स्टार्ट में होता है, वो पावर की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। तो पीछे हम ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1+y रेज़ टू पावर 1/y इज इक्वल टू e। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, e के इक्वल आ जाता है। तो e के इक्वल आ जाता है, इसको जब हम बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनकी जगह जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, ए ई चेंज हो जाएगा ई ए में। इस तरह हमने ये थ्योरम हमने प्रूफ किया। तो स्टूडेंट जो थ्योरम नंबर डी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो इसमें सबसे पहले ये फिगर हमने बनाई है, इस फिगर के मुताबिक हमने इसको प्रूफ करना है। टू वैल्यूएट दिस लिमिट वो अप्लाई न्यू टेक्निक, टेक अ थीटा एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल टू 1 एज फिगर OAB रिप्रेजेंट्स सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इस फिगर में क्या बताया गया है कि
यहाँ पे जो हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने एक यूनिट सर्कल लिया, उस यूनिट सर्कल का एक पार्ट लिया ओ ए बी। अगर हम ये सर्कल ड्रा करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पार्ट है ओ ए बी, हमने ये चूज़ किया ये वाला पार्ट। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे आर को सपोज किया कि आर इज इक्वल टू 1 है। उसका हमने एक सेक्टर यहाँ से चूज़ किया, उस सेक्टर को लेकर हमने ये प्रूफ करना है। ओ ए बी, ये हमने बी से बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ से ए के पर, ओ ए के ऊपर हमने बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसी तरह बी को ए से ज्वाइन कर दिया और ये इसकी आर्क है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही सर्कल के ऊपर। तो गिवन दैट ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है ये यूनिट सर्कल का रेडियस है, इसलिए ये इसको हम सपोज कर लेंगे ये 1 के इक्वल है, ये हम आगे यूज़ करेंगे रेडियाई ऑफ अ यूनिट सर्कल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी, अगर हम ओ सी बी ट्राइंगल को देखें तो साइन थीटा क्या होगा, ओ सी बी, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो इसमें बी सी ओवर ओ बी हमारे पास कितना है, ये 1 है। यहाँ पे हम ये इसको ये देख चुके हैं, 1 लगा दी, ये हम आगे यूज़ करेंगे इसलिए हमने यहाँ पे इसको फाइंड किया। इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, टैन थीटा क्या होगा, ए डी ओवर ओ ए। अब हम ये बड़ी ट्राइंगल यूज़ करेंगे, इसकी ये सारा बेस होगा और ये क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ए डी हमारे पास क्या है, ओ ए कितना है, 1 है, ए डी हमारे पास आ गया टैन थीटा की इक्वल। इन टर्म्स ऑफ थीटा एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज फ्रॉम द फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ओ बी, जॉइन ए टू बी। ये सारी बातें हम पीछे सीख चुके हैं, ये समरी के तौर पे यहाँ पे लिख दी ताकि आपके लिए आसान हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस हाइट। बेस क्या है, ओ ए बी सी, हाइट क्या है, बी सी। अगर हम ओ ए बी ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमारे पास ये एरिया होगा, बी सी ये साइड है, फिगर शो कर रही है हमें। इस तरह बी सी ए, ओ ए एंड बी सी, ये ओ ए हम पीछे देख चुके हैं, ये 1 है, ये रेडियस है, इसलिए इसको हम 1 सपोज कर लेंगे इंटू थीटा। तो स्टूडेंट हमने इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये फाइनल वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है, ये थ्योरम है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड फार्मूला है। इसमें आर की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, हमारे पास 1/2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि यूनिट सर्कल है इसलिए इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी 1/2 ओ ए डी, इसमें ओ ए कितना है, 1 है, टैन थीटा आ गया। इसी तरह 1/2 टैन थीटा। ये 3 एरिया जो यहाँ पे शो हो रहे थे हमने प्रूव किए हैं। अब इस फिगर के मुताबिक इसकी हम रेशो बनाएंगे, उसके बाद हम इसको फिर ये फार्मूले को प्रूव करने के काबिल होंगे। तो इसकी रेशो क्या होगी हमारे पास, अगर हम फिगर को देखें, अगर हम फिगर को यहाँ पे देखें, फिगर को देखते हुए हम इसकी रेशो बनाएंगे। फ्रॉम फिगर सबसे छोटा एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर से लेस है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए बी, ये लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ये सबसे छोटा एरिया है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। फिगर को देखते हुए देखिए, ये ट्राइंगल छोटी है, ये इतना एरिया इससे बड़ा है और ये इतना एरिया इससे बड़ा है। इसके मुताबिक फिगर को देखते हुए हमने ये इनकी जो रेशियो बनाई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ओ ए बी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, कितना है 1/2 साइन थीटा।
और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 1/2 थीटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD कितना है 1/2 tan थीटा। एक बात यहाँ पे कि 1/2 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा बचा लेस देन थीटा लेस देन ये tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे साइन थीटे के ऊपर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड साइन थीटा पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वो हमारे पास बना 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा और थीटा की ज़रूरत है, ये थीटा और साइन थीटा। अगर हम इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे तो ये साइन जो बने हुए लेस देन के ये चेंज इनटू क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन cos theta, taking limit theta approaches to 0, limit theta approaches to 0 1 greater than limit theta approaches to 0 sin theta over theta greater than लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है इसको। तो ये cos 0 डिग्री जो होता है 1 के इक्वल होता है, 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन 1, जो cos 0 जो है 1 के इक्वल होता है। तो ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये एक सैंडविच बन गया है, 1 के बिटवीन एक सैंडविच बन गया है। तो ये सैंडविच थ्योरम है हमारे पास कि कोई भी फंक्शन किसी एक नंबर से लेस या ग्रेटर हो तो उसके इक्वल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये जो फंक्शन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह हमने ये इसको प्रूव्ड किया एंड पे सैंडविच थ्योरम की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट की डेफिनेशन को हमने देखा, उसके कुछ फंडामेंटल बेसिक हमने कॉन्सेप्ट्स देखे। उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स के अबाउट जो थ्योरम थे हमने यहाँ पे 4 थ्योरम डिस्कस किए, थ्योरम नंबर A, B, C एंड D। तो उम्मीद है मेरे ये थ्योरम्स जो मैंने आपको समझाए हैं समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, आपके मसले को हल किया जाएगा। और नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।